आज हम बुलंदशहर जिले के ग्राम पंचायत कांवरा के मजरे जीतगढ़ी में आए हैं, जो जाटा बहुल्य ग्राम है। और हम जानना चाहते हैं, जो प्रकरण रामजीलाल सुमन का चल रहा है, उनके घर पे तोड़फोड़ की गई है करनी सेना से ने, तो समाज की क्या प्रतिक्रिया है? हाँ हाँ जी, आपका इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी बरादर के लोग हैं उनके साथ तो पहले से ही अत्याचार होता आया है। अगर ये अत्याचार अब जो कर रहे हैं, ये पार्टी बात है। बाकी मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। रही बात जाटो समाज की, तो इसको तो पहले से ही दबाया और कुचला गया है। नहीं, जो जो क्या वो तो सांसद है, पुराने नेता मंत्री भी रहेंगे, तो प्रभावशाली आदमी है। तो क्या अगर उन्होंने संसद में ये बात कह दी कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया है, तो उनके घर पर तोड़फोड़ करना क्या कानूनी रूप से जायज है? नहीं, ये तो खैर जायज नहीं है, लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उनके ऊपर भी एक जानलेवा हमला किया गया। वो भी समाजवादी पार्टी के लोग थे, आपने खूब अच्छी तरह से देखा था। लेकिन फिर उसके बावजूद भी यही है कि इस समाज के साथ ऐसा हुआ है, होता है। जब होता है जब ही सभी को याद आता है, अन्यथा इसको तो आप देख ही रहे हो। नहीं, जो राणा सांगा को गद्दार कहा रामजीलाल सुमन ने, क्या आप उसका उचित मानते हो या गलत मानते हो? नहीं, वो तो विरोध करते हैं हम, लेकिन ये तो राणा सांगा के लिए उन्होंने अब बोल दिया। लेकिन एक टाइम बहन जी ने किसके लिए बोला था? उनके ऊपर भी तो अत्याचार हुआ ना। शायद हो सकता है कि उस टाइम अगर वो नेताजी उनके साथ ना होते तो आज बहन जी नहीं होती। तो जो राणा सांगा के लिए उन्होंने बोला, रामजीलाल सुमन ने बाबरनामा में ऐसा लिखा है, तो आपको क्या लगता है कि बाबर ने वो अपनी आत्मकथा में सही लिखा होगा, झूठ लिखा होगा? हो सकता तो जो बाबर ने लिखा है कि मुझे राणा सांगा ने बुलाया था। आज हम बुलंदशहर जिले के कांवरा ग्राम पंचायत के जीतगढ़ी मजरे में हैं, जो जाटा बाहुल्य गांव है। जो समाजवादी के बड़े दलित नेता रामजीलाल सुमन हैं, उन्होंने संसद में कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया है और वो गद्दार है। तो इसके बारे में समाज की तीव्र प्रतिक्रिया आ रही है। करनी सेना ने रामजीलाल सुमन के मकान पर हमला किया है, जो आगरे में है, जिसको वो आंदोलन बता रहे। तो हम जानना चाहते हैं कि जीतगढ़ी के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश। इस प्रकरण के बारे में आपका क्या सोचना है? सोचना का ये गलत उनकी वो सोच है, जो करनी सेना वाले उन्होंने गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी के घर पे हमला या कुछ बातचीत मारपीट को, कतई बेकार की बात है। ये तो राजनीति सब वोटन का चक्कर है। क्या हम कोई कुछ ही बक देते हैं नेता। जो नेताजी ने संसद में बात कही है, तो वो सही कही है आपके हिसाब से, गलत कही है? नेताजी ने बात सही कही है। नेताजी ने बात की तो होनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी इसमें ये देख रही है कि ना जाने इस बहाने से ज्यादा वोट हमें मिल जाए। तो क्या आपको लगता है कि माए बहन जी की वोट का समाजवादी की तरफ शिफ्ट होगी या नहीं होगी? जी, बहन जी की तो हम तो देखो जी, बहन जी की वोट देंगे हम। चाहे कोई कुछ भी ये सब राजनीति, वोट की राजनीति हम नहीं देंगे किसी। ठीक है। हाँ जी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखो जी, बहन जी की वोट तो शिफ्ट नहीं हो पाएंगी। चाहे कुछ भी राजनीति चलती रहे, लेकिन बहन जी की वोट तो जहाँ बहन जी की है वहाँ बहन जी की वोट ही रहेंगी। इस प्रकरण से अगर बीजेपी को फायदा होगा या समाजवादी पार्टी को फायदा होगा? इससे बीजेपी को तो कोई फायदा होगा नहीं। ऐसा क्यों साहब? अरे नहीं, बीजेपी को फायदा नहीं हो पाएगा। नहीं, जो करनी सेना ने तोड़फोड़ की है, तो उससे समाज में इंप्रेशन जाता है कि बीजेपी बीजेपी कानून व्यवस्था को संभालने में उतना सक्षम नहीं रही। क्या करें, इसके बारे में क्या कहना आपको? ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। अब तो हम इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। हम नवयुवकों से बात करना चाहते हैं कि अगर कुछ कहना चाहें। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, मैंने तो आप ये बताएं कि जो इस प्रकार से प्रकरण होते हैं, जिनसे विवाद होता है, इस प्रकार के विवाद होने चाहिए समाज में, नहीं होने चाहिए? बिल्कुल खत्म होने चाहिए ऐसे। हाँ जी। सरकार को सरकार और समाज को किन बातों पर ज्यादा जोर देना चाहिए? पढ़ाई पे। पढ़ाई पर। किन पढ़ाई या रोजगार भी? पढ़ाई या रोजगार बिल्कुल खराब है। पढ़ाई रोजगार तो हमारे भारत में इस समय बात में खराब है। तो उसके लिए दोषी जनता है, सरकार है? सरकार ही है। जनता कोई दोष नहीं है। जनता क्या, जो जनता चलाओगे चलेगी। नहीं, आप देखो कि इधर विद्यालय, छोटी से गांव है, उसके लिए सरकार ने विद्यालय खोल रखा है। तो सरकार इससे ज्यादा क्या कर सकती है? इससे ज्यादा तो उनको ही पता हो क्या करेगी। तो विद्यालय में तो पढ़ाई होती है ना। हाँ। तो
ठीक है। जो जनता है वो चाहती है सारा काम सरकार करे, परंतु जनता का भी फर्ज होता है कि सद्भाव बनाए रखना और आपस में मेल जोल करके, और जो सरकार शिक्षा दे रही है उसमें शिक्षा ग्रहण करके और एक अपने स्वरोजगार करना या नौकरी करना। तो यही हम इस बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।